हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपक। तो आज हम बात करेंगे स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, और किस तरीके से आप बेस्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पेन और पेपर रेडी रखना, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स बोलूँगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट का बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि सी और पी क्या होता है। ठीक है, मैंने दो चार्ट लगा दिए, इस तरफ सी है और इस तरफ देख सकते हो आप पी का चार्ट है। ठीक है, तब हम सी कब बाय करते हैं या सेल करते हैं वो जान लेते हैं, और दोनों तरफ के भी स्ट्राइक प्राइस हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ, तो आपको दिखेंगे कि इस तरफ कॉल के साइड के स्ट्राइक प्राइसेस है और इधर पुट के साइड्स के जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे पड़े हुए। जो मैं कौन सा भी अगर चूज़ करता हूँ, अगर मान के चले मैं कॉल साइड बाय करता हूँ, तो मैं कब बाय करूँगा, जब मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तभी मैं कॉल की तरफ के बाय करता हूँ। ये हो गया बेसिक सा पॉइंट। और जब पुट कब बाय करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना है, तभी मैं पुट बाय करूँगा। ठीक है, अगर आप कॉल को सेल करते हो तब आपको पता रहेगी कि हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए सेल करते हैं। मतलब अगर नीचे जाने वाला है तब मैं कॉल को शॉर्ट करूँगा, और जब मार्केट ऊपर जाने वाला रहेगा तो मैं पुट को शॉर्ट करूँगा। ये होगी बेसिक सी चीज़। तो उसके बाद थोड़ा डीप में चलते हैं और समझते हैं कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं। जैसा कि इस ऑप्शन चेन में पूरा का पूरा देख पाओगे आप, तो ये जो ब्लू एरिया है, इसको बोलते हैं हम एट द मनी, जहाँ पे प्राइस आके करंटली रुक गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी प्राइस रहेगा वो हमारा एट द मनी पे रहेगा। एट द मनी का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट मूविंग एरिया में, जैसे कि इस तरह से अगर मूव हो रहा है, तो अगर ये 180 150 के आसपास होता है, तो मेरा 100 जो है एट द मनी आएगा, और यहाँ से ऊपर या नीचे जाने के लिए मैं एट द मनी से बाय और सेल कर सकता हूँ। अगर वही इन द मनी जाना है तो कॉल साइड के लिए इन द मनी हो जाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अगर इन द मनी में जाना है अगर कॉल साइड, तो ये हो गए कॉल साइड के और ये हो गए पुट साइड के। ठीक है, इन द मनी मतलब कॉल साइड ऑलरेडी इधर से पास होके जा चुका है मार्केट, और यहाँ पे आके रुका है। अगर यहाँ से पूरा वापस से ऊपर जाता रहेगा, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा एट द मनी इधर आ जाएगा, और इसके नीचे के जो भी रहेंगे स्ट्राइक प्राइसेस जो इन द मनी आ जाएंगे। और बैंक निफ्टी के हर 100 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं, और निफ्टी में जो है हर 50 पॉइंट पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। और सी साइड के आउट ऑफ द मनी जो भी रहेंगे, जो पी में इन द मनी रहेंगे, वही कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी रहेंगे। मतलब अगर इसके ऊपर 49,800 के ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब 900 हो गया, 50,000 हो गया, 50,100 हो गया, ये सारे कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी में रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक अभी तक मार्केट पहुँचा नहीं है। ठीक है, और पी साइड के लिए उसका एक उल्टा कर देते। अगर यहाँ पे मार्केट चल रहा था, तो इसके ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है वो इन द मनी है पीई के लिए, क्योंकि वो एज्यूम कर रहा है कि ऑलरेडी यहाँ से मार्केट फॉल हो चुका है, और इसके नीचे के जो भी है वो आउट ऑफ द मनी। अगर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 49,000 पे आता है मान के चलिए, तो 49,000 एट द मनी का सी के लिए भी और पी के लिए भी, और इसके नीचे के जो भी रहेंगे वो पी के लिए आउट ऑफ द मनी रहेंगे, और इसके ऊपर के जो भी रहेंगे वो इन द मनी रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अभी समझते हैं कि इसको चूज़ कैसे करते हैं, कि आप अगर ऑप्शंस बायर हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत सारे करते हो, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया एट द मनी और इन द मनी के सारे कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बाइंग के लिए भी अगर आप सर्टेन वे में ट्रेड करते हो, मतलब आप मान के चलिए स्कैल्पिंग करते हो या लॉन्ग पूरा दिन के लिए होल्ड करते हो, 1-2 आवर्स के लिए होल्ड करते हो, इस तरह से आप स्ट्राइक प्राइसेस चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप क्विकली स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको इन द मनी में जाना कभी भी, कि उसका डेल्टा जो होता है वो हायर साइड रहता है। इसका डेल्टा जो होगा वो हायर साइड होगा, जो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कि इधर आपको देखने को मिलेगा, सेम ही ऑप्शन चेन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेल्टा देखने को मिल रहा है, इसको बेसिकली ग्रीक्स बोलते हैं। तो सारे ग्रीक जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत आपको डेल्टा आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एट द मनी का जो भी डेल्टा है यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, 0.5 के आसपास रहेगा। एट द मनी का जो भी रहेगा वो
0.5 के आसपास रहता है, ठीक है। और जितना आउट ऑफ द मनी जाते रहेगा उतना कम कम होते जाएगा दोनों तरफ के लिए भी। और जितना इन द मनी में जाओगे तो उतना डेल्टा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि आप नोटिस कर पाओगे। जितना मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो जैसे जैसे यहाँ पे डेल्टा इन द मनी में बढ़ते जा रहा है और आउट ऑफ द मनी कम होते जा रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे प्लस पे है और यहाँ पे माइनस। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में डेल्टा है रहेगा। इसका मतलब सिंपली बेसिक सा है कि अगर मार्केट माइनस पॉइंट में गिरेगा तभी मेरे को प्रॉफिट पीई के साइड दिखेगा, और प्लस में जाएगा तब मेरे को कॉल साइड का प्रॉफिट दिखने को। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा डेल्टा 0.667 के आसपास आप डेल्टा रख के आप चूज कर सकते हैं। मतलब कम से कम 2 या 3 इन द मनी में आप स्कैल्पिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हो, दोनों तरफ के भी कॉल और पुट्स रहेगी। आप क्विकली एक 50 या 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे क्विकली स्कैल्प करके निकलना चाहते हो एक 15 मिनट के अंदर, तब आप इन द मनी चूज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा लॉन्गर होल्ड करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मतलब आप मान के चलिए आपको पता है कि 200 या 300 पॉइंट का फॉल आने वाला है, तो तब आप ऐड द मनी या सिंपली एक आउट ऑफ द मनी में आप चूज करके ट्रेड ले सकते हो और लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकते हो। जैसे ही ये यूजुअली जो ऐड द मनी के आसपास के प्राइसेस रहते हो वो एक्सपायरी तक आते आते कम से कम 100-150 रुपये के आते हैं, और एक्सपायरी की एकदम स्टार्टिंग में वीकली एक्सपायरी पे वो रहेंगे 300-400 के, और डिपेंड करता है कि आईवी कितना है। आप बहुत बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना पाते हो कि 800 पॉइंट चला गया आपके फेवर में, तो आउट ऑफ द मनी ऐड द मनी चूज़ कर सकते हो। और ऐड द मनी आप तभी चूज़ करना जब आपको पता है कि 300 या 400 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है, तो वो अगर कैप्चर कर रहे थे तो तब आप ऐड द मनी या सिंपली एक आउट ऑफ द मनी में आप चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेलर हो तब आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। ऑप्शंस के लिए सेलर के लिए भी आप सिंपली ऐड द मनी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है सेलर्स के लिए। तो बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि सिंपली 2 OTM या 3 OTM में जाके वो अपना ट्रेड बना देते हैं, जिस भी डायरेक्शन में उनको बनाना है, और होल्ड कर सकते हो वो लोग पूरा का पूरा डीके होने तक। इसके बाद हम समझते हैं कि डेल्टा का गेम क्या होता है। डेल्टा 0.5 का मतलब ये है, अगर बैंक निफ्टी मेरा यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो मेरे को उतने पॉइंट सा यहाँ पे मोमेंट ऑप्शन में देखें। अगर मैं जितना इन द मनी ज़्यादा रहेगा तो उतना आपको ज़्यादा देखने में, जैसे कि 0.991 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप 1 डेल्टा का लेने जाओगे तो आप प्राइस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा है, इसलिए कोई भी उतना इन द मनी में नहीं जाता, डीप इन द मनी। जैसे सिंपली यहाँ पे अगर 0.6 डेल्टा का भी चूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से 1 पॉइंट हिलता है तो वहाँ पे 0.6 पैसा हमारा ऑप्शंस मूव करेगा। सिमिलरली 0.5 भी मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे इन द मनी में आता जाता रहेगा, जैसे जैसे अगर मैं मान के चलो पुट साइड का मैंने पोजीशन बना लिया है, और जैसे जैसे ये मेरे फेवर में आता जाएगा इस तरफ, तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा ऑप्शन है ऐड द मनी इन द मनी आता जाएगा और उसका भी डेल्टा बढ़ते ही जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप 700-800 तक होल्ड करना, उसके बाद सेल कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर बियॉन्ड होल्ड करके कुछ मतलब नहीं है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्लो मोमेंटम हो जाता है। और सिमिलरली आउट ऑफ द मनी में भी आप तब चूज़ कर सकते हो कि आपको पता है कि अगर मैं इसको वन डे चार्ट में तो किस दिन बड़ा फॉल आएगा, बड़ा राइज है। जैसे कि इस तरह का मोमेंटम आपको पता है कि आने वाला है कम से कम 800-1000 पॉइंट का, तब आप आउट ऑफ द मनी 5-6 भी अगर सेलेक्ट कर देते हो, और जैसे ही ऐड द मनी पे इधर आके रुकेगा, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे बाय कर लूँ 50,000 और आपको पता है कि 50,000 पे यहाँ पे रीच हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो अगर 50,000 रीच भी होता है तो कितना बड़ा मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और 50,000 के बियॉन्ड भी मिलता है तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला कंपेरेटिवली ऐड द मनी से। अगर मैं ऐड द मनी से कंपेयर कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को इमीडिएटली थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला, और फास्ट मोमेंटम देख मैं जैसे जैसे इसमें तेजी से जाता रहेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रहेंगी। तो निफ्टी में भी जैसे कि यहाँ मैं ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, तो बेसिकली आपसे एक्सपायरी का प्रो एक्सपायरी चेंज कर देते हैं, जैसे कि आप सीख सकते हो। सिमिलरली आपको ऐड से और 50 पॉइंट का हर एक स्ट्राइक देखने को मिलेगा। और एक बात नोटिस करना, आप कभी भी
एट द मनी के आसपास वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस है, मतलब ये वाले स्ट्राइक प्राइस और ये वाले स्ट्राइक प्राइस, इसमें आपको यूजुअली ज़्यादा वैल्यूम दिखेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा ट्रेड करने के लिए यहाँ पे ही बंदे मिलेंगे जो भी ट्रेड कर रहे रहेंगे, जो ऑप्शन सेल कर रहा है या ऑप्शन बाय कर रहा है। आपको सारे के सारे वैल्यूम यहाँ पे दिखने, और जितना आप इन द मनी में वगैरह जाते रहोगे तो आपको उतना ही कम आपको वैल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि इन द मनी में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यूम है, तो बेसिकली इस तरफ भी इन द मनी जाओगे तब भी बहुत ज़्यादा कम है, और जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपको कम कम वैल्यूम देखने को मिलेगा। तभी आपको मैं बोलता हूँ कि एट द मनी के आसपास वाले जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे वो बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी, स्लिपेजेस नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई रहेंगी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।